नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, आज हम एनालिसिस करेंगे एक रियल पाम को और जानेंगे इनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में। सबसे पहले आपकी पाम एक स्क्वायर शेप की पाम है और इसके मुकाबले फिंगर्स की लेंथ शॉर्ट है। तो पाम की ये शेप आपके इंटेलिजेंट, इमोशनल, हार्ड वर्किंग और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर को दिखा रही है। लाइफ में आपके गोल्स काफ़ी हाई लेवल के होते हैं क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर गज़ब की होती है। अपने दिमाग में आने वाले इमेंस लेवल के आइडियाज़ को अगर आप हकीकत में बदल सकें तो सबको हैरान कर देंगे। छोटी छोटी बातों को आप इजीली इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और अपना फोकस किसी बड़े टारगेट को अचीव करने पर ही रखते हैं, क्योंकि दूसरों के बनाए रूल्स को फॉलो करना आपको इरिटेटिंग लगता है। आपको अपने ही बनाए रूल्स सही लगते हैं और आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। ऐसा ज़रूर है कि आप मुसीबत के समय में सामने वाले की अटमोस्ट हेल्प करेंगे, लेकिन उनके बनाए रूल्स को फॉलो हरगिज़ नहीं कर पाएंगे। स्किल्स और टैलेंट्स की आप में कोई कमी नहीं होती। आपके फिंगर टिप्स राउंड ना होकर एकदम स्क्वायर शेप में है। तो फिंगर्स की ये शेप यही दिखाती है कि आप हर बात की तह तक जाकर ही एक ठोस नतीजे पर पहुंचते हैं। यानी किसी भी चीज़ की ऊपरी चमक दमक से इजीली इम्प्रेस ना होकर उसके हर पहलू पर गौर करते हैं। फिंगर्स की ये शेप आपको एक अच्छा वक्ता और वकील जैसी एबिलिटी देता है। यानी बहस में आपसे कोई नहीं जीत सकता। पहली बात तो ये है कि आपका नेचर कुछ इस तरह का है कि आप किसी बिना बात की बहस में पड़ना ही नहीं चाहते और आपको अपने आसपास शांति पसंद है। लेकिन कभी आपके आसपास इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि आपको बहस करनी ही पड़ेगी, तो उस बहस में आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। तो इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल को ये फिंगर टिप्स दिखा रही है। आपके इस रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में इतना बड़ा गैप यही दिखाता है कि आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। आप अपनी एक इंडिविजुअल सोच रखते हैं और अपने ही बनाए रूल्स को फॉलो करना आपको सही लगता है। ये लिटिल फिंगर काफ़ी ज़्यादा लो सेट है, तो ये जीवन के शुरुआती समय के संघर्ष को दिखा रही है। ये लगभग 25 ईयर्स की एज तक लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी और टिल एंड आप एक अच्छा जीवन जिएंगे। इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से आपके इस इंटेलिजेंस के एरिया को भी काफ़ी कम जगह मिली है। आपके आसपास के स्टूडेंट्स के मुकाबले आपको चीज़ें याद रखने और सीखने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 25 वर्ष की एज तक छोटी मोटी परेशानियां और दिक्कतें चलती रहेंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हम इन्हें हैंडल कैसे करते हैं और इनसे कैसे पार पहुंचते हैं, ये हमारे हाथ में है। और आपका हाथ जिस तरह के साइंस लिए हुए है वो तारीफ़ करने के लायक है। पाम का ये कलर आपकी लाइफ में मनी के फ्लो को बनाए रखेगा। ये कलर आपके हाथ में बने सभी पॉजिटिव साइंस का फुल रिजल्ट देगा और धन ऐश्वर्य को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने का काम करेगा। आपके चेहरे पर यह कभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप में दया, करुणा और सहानुभूति कूट कूट कर भरी होती है। अब देखिए, इस इंडेक्स फिंगर की लेंथ इस रिंग फिंगर के मुकाबले ज़्यादा है। तो इस तरह की इंडेक्स फिंगर यही दिखाती है कि आपका जन्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए हुआ है। यह आपकी मैनेजमेंट स्किल को बहुत बढ़िया करता है। आप किसी के अंडर रहकर काम नहीं कर पाएंगे। बड़ी से बड़ी भीड़ को कंट्रोल कैसे करना है वो आपको अच्छे से आता है। आपके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनका आपने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि आपके आसपास के लोगों की कही बातों को आपने इतना सीरियसली ले लिया है कि आपका ध्यान उन नेगेटिव चीज़ों से हटकर अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर अभी तक गया ही नहीं। आपने उन पर गौर ही नहीं किया है। इसलिए मेरा सुझाव आपके लिए यही है कि आप अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाकर अपने पैशन को फॉलो करिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपने पैशन को क्लैरिटी के साथ जानने के लिए अपने डेली रूटीन में योग और मेडिटेशन को शामिल कीजिए। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव चाहिए, थोड़ी वैरायटी चाहिए। ऐसे में अगर आप पर कोई बंदिश लगाए या आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आप खुद को काफ़ी दबा हुआ और घुटा हुआ सा महसूस करते हैं। आप दिल के बेहद साफ़ और अच्छे इंसान हैं। थंब की ये कर्वी शेप आपको एक अच्छी बिजनेस सेंस देती है, यानी आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। आपका अंगूठा एकदम सीधा, मजबूत और शॉर्ट है। तो इस टाइप का थंब आपको न्यायप्रिय, अपने उसूलों का पक्का इंसान बनाता है। आप अपने सोशल सर्कल में एक पीस मेकर का रोल प्ले करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी और लुक्स में एक अलग तरह का अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण दूसरे लोग आपकी बातों से ईजिली इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको ईजिली इग्नोर भी नहीं कर पाते। आपकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप अपनी एक ख़ास जगह और पोजीशन को मेंटेन रखने में कामयाब रहते हैं, बिना अपने विचार बदले, फिर चाहे उसके लिए आपको कितना भी संघर्ष करना पड़े। अंगूठे का ये फर्स्ट फैलेंज आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है और सेकंड फैलेंज का ये लॉजिकल एरिया आपकी लॉजिकल और रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करता है, यानी बहस में आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपके अंगूठे का थर्ड फैलेंज पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं है, तो ये आपके गुड लक में थोड़ी सी कमी को दिखाता है। यहाँ नहीं है, शायद आपके राइट पाम में हो, तो वहाँ चेक करेंगे।
अगर यहाँ पर थर्ड फैलेंज होता तो ये आपके सौभाग्य में और ज़्यादा वृद्धि करता। देखिए यहाँ पर बनी ये यवमाला आपकी लाइफ में जीवन भर मनी के फ्लो को बनाए रखेगी। इस तरह की यवमाला अगर किसी इंसान के हाथ में 3 बनी हो तो वो राजा पैदा होता है, अगर 2 बनी हो तो वो इंसान कोई बड़ा उच्च अधिकारी बनता है, और अगर ये एक ही हो तो उस इंसान के पास रुपए पैसे की कमी जीवन भर नहीं रहती। मनी का फ्लो आपकी लाइफ में बना ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आपके हाथ में कितना सुंदर आपकी लाइफ लाइन, माइंड लाइन, फेट लाइन और इस हार्ट लाइन ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर एम का साइन बनाया है। इस तरह की एम की शेप बनना आपको रुपए पैसे के मामले में भाग्यशाली बनाती है, क्योंकि आपका जो शुक्र पर्वत का एरिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और आपकी पाम का कलर भी लाइट पिंक है। ये यवरेखा, ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर इसी तरफ इंडिकेट करती है कि जीवन भर आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बना रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि ये एम का साइन आपको एक तरह से करियर के मामले में भाग्यशाली बनाता है, फिर हर चीज़ में आपका लक आपका साथ देता है, आपको अपने मनचाही चीज़ें भी अपनी लाइफ में मिलेंगी, और साथ ही साथ ये सभी चीज़ें अवेलेबल होने की वजह से आपकी लाइफ भी एकदम बढ़िया चलेगी। तो ये लकी एम आपको एकदम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है। तो जुपिटर माउंट को देखते हैं। सबसे पहले ये वेल डेवलप्ड है, और इस पर इस तरह का क्रॉस का साइन बनना आपको हर तरह से भाग्यशाली बनाता है। अच्छी फैमिली लाइफ देता है, अच्छा करियर देता है, और आपकी एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल को भी दिखाता है। अब यहाँ देखिए ये आपका इनर मार्स का एरिया और ये आउटर मार्स का एरिया। तो इनर मार्स दबा हुआ होने की वजह से आपका एनर्जी लेवल थोड़ा कम रहता है, और आउटर मार्स का एरिया सही है और प्रोमिनेंट है, तो ये आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये है आपकी फेट लाइन, यहाँ मून माउंट से स्टार्ट हुई है और जीवन के शुरुआती समय से ही आपको इसका फल मिलने लगा है। ये एज है आपकी, लगभग हम यहाँ से देखेंगे ये एज होती है 21 की। तो 21 से पहले का ये जो एरिया है यहाँ ये स्प्लिट होकर चली है, यानी घर से दूर जाकर आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और मून माउंट का जो एरिया है वहाँ से चलने वाली भाग्य रेखा को हम मून लक लाइन कहते हैं, और ये एरिया विदेश को दिखाता है। तो आप इस घर के एरिया से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। अब देखिए आपकी फिंगर साइड से एकदम स्ट्रेट है, और फेलेंजेस के जो ये नोड्स हैं ये एकदम उलझे हुए हैं, ठीक से क्लियर कट नहीं है। तो नोड्स की ये कंडीशन ये दिखाती है कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप दिल के बेहद साफ़ और अच्छे इंसान हैं, और दूसरों को भी अपने जैसा ही समझते हैं। ऐसे में अपने मन की हर बात हर किसी से शेयर करने लगते हैं। आपकी इसी अच्छाई का सामने वाला फ़ायदा उठाता है, इसलिए आपको इमोशनल फूल बनने से बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स को किसके साथ साझा करें, तो इस सिचुएशन में आपके माता पिता और भाई बहन से ज़्यादा अच्छा दोस्त आपके लिए और कोई भी नहीं हो सकता। आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में सब अपने मतलब के लिए ही दोस्त बनते हैं। लोगों की रियलिटी कुछ और होती है और वे बाहर से कुछ और ही नज़र आते हैं, इसलिए आपको ही अलर्ट रहकर आगे बढ़ना होगा। एक तरह से ये नोट्स आपके कन्फ्यूज़न को भी दिखाते हैं। जब भी आप कंफ्यूज हों तो अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और उनके बताए गए सोल्यूशन से ही अपनी समस्या को हल करें। अब देखिए आपकी सारी की सारी फिंगर्स जो हैं ये इस थंब की तरफ टिल्टेड है, तो फिंगर्स और थंब के बीच का ये गैप कम होने की वजह से आप आई मी और मैं वाला एटीट्यूड ज़्यादा रखते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के बजाय खुद से ही उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपको एक बड़ी प्रॉब्लम में ले जा सकती है, तो इसे भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को जितने ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ को इजी गोइंग बना सकते हैं। आपकी मिडिल फिंगर पर इस तरह की आड़ी रेखाएं आपकी मेंटल टेंशन को दिखा रही है। हाथ में इस एरिया को लक्ष्मी स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर ये जो फैलेंज है इसने एक बड़ा आइलैंड क्रिएट किया है। तो ये आपकी जो इनकम के सोर्स बनेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा, यानी काफ़ी मेहनत के बाद ही आपको रिज़ल्ट मिल पाएगा। और ये है आपका बचत का एरिया, तो इनकम के मुकाबले बचत का एरिया कम है, तो आपके पास पैसा आएगा बहुत, लेकिन बचत करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये आपके खर्चीले स्वभाव को दिखा रहा है। अब हाथ के इस सैटर्न माउंट को देखिए, ये अच्छा खासा प्रोमिनेंट है और इस पर इस तरह के एपेक्स का साइन बना है। तो ये एपेक्स इसकी एनर्जी को काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है। तो ये आपके पैतृक संपत्ति के योग भी बनाता है, साथ ही साथ आपको एक बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाता है। और इस तरह का एपेक्स का साइन आपकी ओल्ड एज को लग्जूरियस बनाता है। यहाँ आपके सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच का एरिया उभरा हुआ है,
इस एरिया की ये प्रोमिनेंस यही दिखाती है कि आपको सुबह जल्दी उठने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन एक बार अगर आप जल्दी उठने की आदत डाल लें तो उससे आपकी लाइफ में और गुड लक में बढ़ोतरी होगी। आपके इस मर्करी माउंट और सन माउंट के बीच का एरिया भी उभरा हुआ है। इस एरिया का इस तरह से उभरा हुआ होना यही दिखाता है कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक अकेले नहीं बैठ सकते, आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए आपके हाथ में एक लकी साइन और भी बना है जो 41 की एज के बाद एक्टिव होगा। ये है पूर्व पुण्य रेखा। ये पूर्व पुण्य रेखा आपके जो पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म थे उनका फल आपको इस लाइफ में देगी। इस हार्ट लाइन पर ये आपकी 41 की एज है। तो इस तरह की पूर्व पुण्य रेखा आपकी 41 की एज के बाद आपकी ओल्ड एज को काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस बना देगी। अब चलते हैं आपकी इस लाइफ लाइन की तरफ। आपकी लाइफ लाइन के जो शुरुआती समय है ये एक बंधन योग बना रहा है और यहाँ पर लगातार आइलैंड्स बने हुए हैं। इस वक्त आपकी जो एज है तो वो एज यहाँ दिख रही है। तो इससे पहले जो ये आइलैंड्स बने हुए हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करवा रहे हैं। ये बंधन योग आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी लाता है, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करवाता है और उम्र के इस फेज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स और टेंशन्स फेस करनी पड़ रही है। इस तरह की जो चैन लाइफ लाइन है ये आपको 25 ईयर्स की एज तक स्ट्रगल करवाएगी। उसके बाद आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार कर्व लेती हुई लाइफ लाइन आपको एक लंबी उम्र देती है और आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको बढ़िया बनाती है, यानी आपके लिविंग स्टैंडर्ड को हाई बनाती है। लेकिन लाइफ का जो ये शुरुआती समय है 25 ईयर्स की एज तक लगातार टेंशन बनी रहेगी और इन संघर्षों को पार करने के बाद आपकी लाइफ एकदम बढ़िया जाने वाली है। कहा भी गया है कि संघर्षों के बिना हमें कुछ मिलता नहीं है और जब आप इन संघर्षों से पार पा जाएंगे तो जीवन में बड़ी से बड़ी सक्सेस को गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। तब तक आपको लगे रहना है, हार नहीं माननी है। आप अपनी ज़िद के पक्के इंसान हैं और जिस चीज़ को पाने की अपने मन में ठान लेते हैं उसे पाकर रहते हैं। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो ज़िद किसी अच्छी चीज़ के लिए है या किसी ख़राब चीज़ के लिए आपने वो ज़िद पकड़ ली है। तो अच्छी चीज़ के लिए ज़िद आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी और ख़राब चीज़ के लिए ज़िद आप खुद से सोच सकते हैं कि वो आपको कितनी मुश्किलों में डाल सकती है। अब आपके इस वीनस माउंट को देखिए। लाइफ लाइन के इतना बड़ा कर्व लेने की वजह से आपके हाथ में इस माउंट को काफ़ी बड़ा एरिया मिला है। इस माउंट का इतना ज़्यादा ब्राइट और उभरा हुआ होना आपकी गुड क्वालिटी लाइफ को दिखाता है। इस तरह का वीनस माउंट आपको दिखने में अट्रैक्टिव, ब्रांडेड और लग्जरी आइटम्स का शौकीन और अपोजिट जेंडर के सपोर्ट की तरफ सीधा संकेत करता है। इस तरह का प्रोमिनेंट वीनस माउंट आपकी लाइफ में मनी के फ्लो को बनाए रखता है और ये खड़ी रेखाएं भी इसकी पॉजिटिव एनर्जी को काफ़ी हद तक बढ़ा रही है। इस तरह की खड़ी रेखाएं जीवन भर आपको एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रही है। लेकिन इस एरिया पर बनी ये आड़ी रेखाएं हैं, ये टेंशन्स, वरीज़ और नेगेटिव सोच की वजह से बनी है। एक्चुअली ये लाइंस जो है ये बाय बर्थ आपको नहीं मिली है और न ही ये परमानेंट है। इनका सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन के नर्व फाइबर से है, या फिर यूँ कहें कि ये माइनर लाइंस आपके दिमाग में चल रहे विचारों का ही इम्प्रिंट है। अब अगर आप नेगेटिव विचारों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये नेगेटिव लाइंस गहरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में मिली खुशियों और पॉजिटिव चीज़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना स्टार्ट कर देंगे तो 3 से 6 महीने में ये नेगेटिव लाइंस हल्की होकर मिट जाएंगी। इनको रिमूव करने के लिए हर रोज़ किसी धार्मिक किताब का 1 या 2 पेज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुछ भी पढ़ते या लिखते समय हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 100% एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उस समय में सोची गई बातें और मांगी गई विशेज़ पूरी होते देर नहीं लगती। आपकी संगति ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी और किताबों से अच्छा दोस्त और कोई नहीं हो सकता, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस वीनस माउंट का प्रोमिनेंस आपका अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कंसर्न होना भी दिखाता है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करना, अपनी ड्यूटीज़ को समझना, नेक दिल होना, खुद से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना, अच्छे खाने पीने का शौक़ होना, इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है। और आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट भी हमेशा बना रहता है। इस चीज़ को भी ये वीनस माउंट दिखाता है। अब आपके इस मून माउंट को देखिए। ये न तो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और न ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। इस पर ऊपर की तरफ जाती हुई ये ट्रैवल लाइंस ये आपकी लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नीज़ को दिखा रही है। इस तरह की ट्रैवल लाइंस आपको यात्राएं बहुत करवाएगी और लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नीज़, देश विदेश की यात्राएं आपको जीवन भर करते रहना होगी। अगर आप इनका फ़ायदा उठाना चाहें तो आप इसे अपना करियर, प्रोफेशन भी बना सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप यात्राएं करके बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे उतनी ही आपकी इनकम
इंक्रीज़ होगी और वो इनकम लाख्स में और करोड़ों में होगी। टूर्स एंड ट्रैवल्स, अकाउंट्स, बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एयर होस्टेस, इस तरह की जॉब्स अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी सक्सेस मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पहला मणिबंध आपकी अच्छी हेल्थ को दिखा रहा है और दूसरा मणिबंध आपके अच्छे करियर को दिखा रहा है। ये दोनों मिलकर आपके लिविंग स्टैंडर्ड को हाई बनाएंगे। अब आपकी इस लेफ़्ट पाम को हमने रीड कर लिया है। इस पाम को रीड करने के बाद हमें ये पता चला कि आप अपने पास्ट लाइफ में से किस तरह के कर्मों के पुण्य को अपने साथ लेकर आए हैं। आपकी राइट पाम से हमें ये पता चलेगा कि इस वक्त आपने अपने जीवन को सुधारने की तरफ कोई बढ़िया कोशिश की है या अभी तक नहीं की है। आप अपने सही ट्रैक पर हो या नहीं हो, तो उसका पता हमें आपकी राइट पाम से चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं आपकी राइट पाम की तरफ। अब आपके इस हार्ड वर्क के एरिया में इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको मेहनत कम करवाएगी, ये एक अच्छा साइन है। दूसरा, यहाँ पर ये जो नॉलेज के एरिया में आड़ी रेखा है, यहाँ पर आड़ी रेखा होना, ये आड़ी रेखाएं आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को कम कर रही है और टेंशन्स और वरीज़ को बढ़ा रही है। और वही सीन यहाँ भी है, ये भी आपके टेंशन्स को बढ़ा रही है। लेकिन इस एरिया पर ये आड़ी रेखाएं जो बनी है, ये आपकी एनर्जी को कम कर रही है, क्योंकि हमारे ब्लड फ्लो और हमारे एनर्जी लेवल से जुड़ा है ये एरिया। तो यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं आपके एनर्जी लेवल को कम कर रही है। तो आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करिए और पॉजिटिव सोच बनाए रखिए, ताकि ये नेगेटिव लाइंस हल्की होकर मिट जाएं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती, ये सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस के कारण बनती है। तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी जो नॉलेजेबल बुक्स हैं उनको अपना दोस्त बनाइए, उनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, तो ये हल्की होकर मिट जाएंगी। ये जुपिटर का माउंट आपके लेफ़्ट पाम में एकदम प्रोमिनेंट था और उस पर क्रॉस का साइन बना था, तो उसकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा था और पॉजिटिव बना रहा था। लेकिन इस राइट पाम में ये काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ है और यहाँ इसने एक स्टार का साइन बनाया है। ये स्टार का साइन यहाँ इस एरिया में होना और आपकी लाइफ लाइन का भी इसी एरिया से चलकर आगे जाना, ये दोनों ही साइंस इसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है, लेकिन उसमें अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आपकी सिचुएशन उस इंसान की जैसी है जो एक समय में दो नावों पर सवार है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये करूं या वो करूं। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन एक कन्फ्यूज़न की सिचुएशन है और आपको इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी इस कन्फ्यूज़न का एक बहुत बड़ा कारण आपके नेम की स्पेलिंग भी है। आपके जो नेम की स्पेलिंग है वो 21 के 3 पर आ रही है। तो ये एक तरह से आपको दिखने में सुंदर तो बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपके माइंड में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती है, क्योंकि ऊपरी चमक दमक के चक्कर में आप खर्चा ज़्यादा करने लगते हैं और दूसरा आपकी माइंड की सिचुएशन इस तरह डाइवर्ट रहती है कि आप लंबे समय तक किसी चीज़ पर फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेफ़्ट पाम में ये फैलेंजेस 3 नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ये 3 फैलेंजेस का होना आपके गुड लक को बढ़ा रहा है और आपको डेजा वू जैसे सिम्टम्स भी देती है, जिसमें इंसान को पहले से आभास होने लगता है कि ये मेरे लिए गलत है और ये सही है। साथ ही इस फिंगर पर ये नोड एकदम क्लियर है, जो इस तरह की बुद्धा आई टाइप की शेप बनी है। यहाँ भी थंब के ऊपर भी ये बुद्धा आई की शेप बन रही है। बुद्धा आई की शेप आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा रही है और लाइफ की जो मिड एज होगी उसमें आप बहुत बड़े सक्सेस को गेन करेंगे। आपके लेफ़्ट पाम में नहीं थी, लेकिन राइट पाम के थंब पर ये बुद्धा आई होना हर तरह के गुड लक को लेकर आती है। इस वक्त आप अपनी उम्र की इनिशियल एज में हैं, तो उसके प्रेडिक्शन करने के लिए हमें इस एरिया को देखना है और यहाँ इस फेट लाइन के इस एरिया को देखना है। सबसे ज़्यादा इस फेट लाइन के इस एरिया पर फोकस करना है। तो यहाँ देखिए ये बड़ा सा आइलैंड है। आइलैंड यानी एक बड़ी चढ़ाई को चढ़ना है, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में लगातार प्रोग्रेस आएगी, बाहर के लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपकी लाइफ में लगातार प्रोग्रेस बनेगी। ये देखिए आपकी फेट लाइन जीवन भर आपका साथ देगी। इतनी क्लीन एंड क्लियर फेट लाइन होना आपके गुड लक को बढ़ाता है। और फेट लाइन के बाद यहाँ अपनी लाइफ लाइन पर देखिए फिश का साइन बन रहा है। फिश का साइन समुद्री यात्राओं को दिखाता है और यानी कि 7 समंदर पार की यात्राओं को दिखाता है, देश विदेश की यात्राओं को दिखाता है। इस तरह का फिश का साइन आपको एक बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। फिश के साइन के बनने के बाद ये ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह का ट्रायंगल आपको एक बड़ी सक्सेस गेन करवाता है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। इस तरह की ये लाइंस आड़ी रेखाएं जो होती है ये हार्ड वर्क करवाती है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में
एक बड़ी सक्सेस को आप गेन कर लेंगे 25 की एज तक। तो सभी साइंस उसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में जो बदलाव आएगा वो इसी 25 और 18 ईयर्स की एज के बीच का जो ये संघर्ष होगा, यही आपको एक बड़ी ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करना है, और जब तक आप एक क्लियर गोल सेट करके उस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अपनी धुन के पक्के इंसान हैं और आपको सिर्फ एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। जिस दिन वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी तो आपका एक बहुत बड़ा अच्छा करियर होगा जो लगातार आपको एक बड़ी सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। आपकी लेफ़्ट हैंड के मुकाबले इस राइट हैंड के साइंस में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसका रिज़ल्ट 28 के एज के बाद आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। तब तक तो लेफ़्ट हैंड की लाइंस ही एक्टिव रहेंगी। अब चलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी की तरफ। आपका साइकिक नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर 4 है। तो नंबर्स का ये कॉम्बिनेशन आपको एक राजा जैसा जीवन देता है। देखिए, 23 को जन्म होने की वजह से आप एक नंबर 5 पर्सनैलिटी कहे जाएंगे। ये आपका साइकिक नंबर भी है, तो ये नंबर अपने आप में कंप्लीट है और वन ऑफ द लकीस्ट की कैटेगरी में आता है। हर महीने के 31 दिनों में सिर्फ 2, 11, 20 और 28 डेट ही ऐसी डेट्स होंगी जो आपके लिए अनलकी रहेंगी। बाकी सभी डेट्स आपके लिए लकी हैं। आपका साइकिक नंबर 5 आपको शार्प माइंडेड, गुड लुकिंग, हेल्दी और ट्रिकबाज बनाता है। आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आप हमेशा पैसे कमाने के ऐसे नए नए तरीके सोचते हैं जिनमें शारीरिक मेहनत कम से कम करनी पड़े और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़े। शायद इसी कारण आपका झुकाव स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, लॉटरी, जुए सट्टे, इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा रह सकता है। आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से भी कैसे इजीली बाउंस बैक करना है ये आपको अच्छे से पता होती है। आपसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता और न ही किसी के अंडर रहकर आप काम कर सकेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 258 का सिल्वर प्लेन बनता है। ये एक तरह का सेकेंडरी राजयोग बनाता है, जिसके कारण आपको एक अच्छा जीवन साथी, अच्छी सेहत, एक बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है। ये सब चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, लेकिन 27 वर्ष की एज के बाद, क्योंकि इस सिल्वर प्लेन का रिजल्ट लंबे इंतज़ार के बाद मिलता है। लोशू चार्ट में ये 357 का हार्ट प्लेन आपको सबका चहेता बनाता है। पीएम मोदी की डेट ऑफ बर्थ में भी यही प्लेन बनता है, जिसके कारण लोगों को उनकी गलतियां नज़र ही नहीं आती। सिर्फ उन्हीं के नाम पर लोग बीजेपी को वोट करके जीत भी दिलवाते हैं। ये हार्ट प्लेन आपको ओल्ड एज में एक स्पिरिचुअल गुरु, लीडर या मोटिवेशनल स्पीकर भी बना सकता है। इसी हार्ट प्लेन की वजह से आप अपने दिमाग का कम और दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आपकी ये आदत आपको जीवन में एक बार धोखा ज़रूर दिलवाएगी, और वो इंसिडेंट आपको इतना बड़ा सबक देकर जाएगा कि फिर आप किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 रिपीट हुआ है, तो ये आपको दिखने में सुंदर, आलसी, सेंसिटिव और मूडी बनाता है। इसके इफेक्ट को कम करने के लिए वाइट और पिंक कलर की चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करें। सूरज ढलने के बाद दूध ना पिएं, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो उसमें हल्दी या बॉर्नविटा मिक्स करके उसके कलर को चेंज करके पिएं। अपने वार्डरोब में वाइट कलर के कपड़े बिल्कुल ना रखें। आपके लोशू चार्ट में 438 का थॉट प्लेन आपको चाणक्य की तरह तेज़ तरार बनाता है। ऐसे में आपके एनिमीज़ चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन फाइनली जीत आपकी ही होगी। आपका डेस्टिनी नंबर 4 राहु का नंबर है, और ये एक मेलेफिक प्लेनेट है जो दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। ये आपको इजी मनी के चक्कर में इलीगल एक्टिविटीज़ में भी फंसा सकता है, और जीवन में बार बार आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। तो आपको अपना हर कदम बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा, यानी अलर्ट रहना होगा। ये डेस्टिनी नंबर आपको ट्रैवलिंग और गैजेट्स का शौकीन बनाता है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़ते हैं जिसमें आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े, या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा काम हो, तो आपके लिए आपकी जॉब एंजॉयमेंट और इनकम दोनों का ज़रिया बन जाएगी। एक काम को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाना आपकी सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी, और लाइफ टाइम आपको अपने इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर पर काम करते रहना होगा। आपके नेम का टोटल 21 के 3 पर आने के कारण आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 रिपीट हो गया है, जिसकी वजह से आप सही समय पर सही डिसीजंस नहीं ले पाते और आज के काम को कल पर टालते रहते हैं। ये आपकी नेम करेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बर्थ चार्ट में आपका 4, 5, 6 वाला गोल्डन प्लेन बन सके, यानी राजयोग बन सके। अब इस राजयोग को बनाने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 5 तो मौजूद है, लेकिन नंबर 6 मिसिंग है। तो इसके लिए आपकी नेम करेक्शन करके उसे हम नंबर 6 पर ले आएंगे, तो ये आपका राजयोग बन जाएगा। क्योंकि इस नंबर 6 के मिसिंग होने के कारण ये राजयोग कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से आपको सफलता देरी से मिलेगी और हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा।
लेकिन जैसे ही आप अपना नेम करेक्शन करवा कर इस राजयोग को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50% मेहनत से ही 100% रिजल्ट मिलने लगेगा। अदरवाइज़ इस वक्त जो स्पेलिंग आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको बेहद कंफ्यूज्ड और खर्चीला बना रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 और नंबर 9 मिसिंग होने के कारण आपके एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। तो इसकी रेमेडी करने के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनें और वाइट, पिंक, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर पूरी तरह से अवॉइड करें। आपका कुआ नंबर 4 है, तो ये आपको एक बेहतरीन लॉयर और जज बनाने में समर्थ है। अगर आप लॉ के फील्ड में जाते हैं तो आपके जैसा लॉयर या जज आसपास कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप बहुत बढ़िया और बेहतरीन लॉयर बनेंगे और इजीली जज बनने में भी आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इस तरह का गुड लक आप लेकर आए हैं। बेहतरीन लॉयर बनने के लिए 438 का प्लेन चाहिए और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाय बर्थ आप लेकर आए हैं। आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस रहेंगे आर्किटेक्ट, जर्नलिज्म, रेलवेज़, टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग, एक्साइज डिपार्टमेंट, ऑनलाइन वॉइस ओवर, टूर्स एंड ट्रेवल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑकल साइंस, पॉलिटिक्स, लॉ, मास कम्युनिकेशन, एडिटिंग, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। तो इन फील्ड्स में आपको सक्सेस जल्दी और आसानी से मिल सकती है। इस वक्त आपकी जो करंट एज है वो 14 ईयर्स की है और आपकी जो महादशा चल रही है वो 2025 तक केतु की दशा रहेगी। तो इन तीनों ही नंबर्स का कॉम्बिनेशन इस नए साल में आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा और ये बदलाव आपके अच्छे के लिए होगा। जब इस साल आपका बर्थडे आएगा तो आप उस बदलाव को खुद में महसूस करेंगे। 2025 तक जो आप इस नंबर 7 की वाइब्रेशन में रहेंगे तो इसकी रेमेडी आपको करते रहना होगी ताकि आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बनी रहती है वो दूर हो जाए और आपके दिमाग में एक तरह की क्लैरिटी हमेशा बनी रहे। तो वो रेमेडी इस तरह है कि आपको चाहे ब्रेड हो, चाहे डॉग बिस्किट्स हो, मतलब वो अन्न से बनी हुई चीज़ होनी चाहिए। जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप स्ट्रीट डॉग्स को ये चीज़ें खिलाइए।